यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को जय श्री सीताराम। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदू दर्शन चैनल पर लेकर आते हैं सनातन धर्म, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की मान्यताओं से संबंधित धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्य जो शास्त्र सम्मत हैं। आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो देख रहे हैं वो शेयर कीजिए। आप सभी का शेयर, सब्सक्राइब, लाइक हमारा उत्साहवर्धन करता है। और जो आज हम जिज्ञासा लेकर आए हैं, जो निमि जी, जैसे कि हमने पीछे 5 जिज्ञासाएं देखी, निमि जी ने जो भी की, ब्रह्म के बारे में, माया के बारे में, माया के लक्षणों के बारे में, माया की मुक्ति के बारे में, जीव के कल्याण के बारे में, भगवान का भक्त कैसा होता है, इस संबंध में। अब आज विदेहराज निमि जी योगेश्वरों से एक नई जिज्ञासा रखते हैं। नई जिज्ञासा है कर्म योग के विषय में। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें और ध्यान से और एकाग्रचित्त होकर सुनें। अगर फिर भी कोई संशय लगता है समझने में तो दोबारा देखें, क्योंकि यह जो मैं कह रहा हूँ कपोल कल्पित बातें नहीं कह रहा हूँ। यह मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद से जो राजा निमि जी द्वारा आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ योगेश्वरों द्वारा की गई है, वही की वही साक्षात आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम प्रारंभ करते हैं। राजा निमि जी, ये अध्याय 3 से है 11 स्कंद के। तो राजा निमि जी योगेश्वरों से अब जिज्ञासा करते हैं कि हे योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए। कर्म योग का मतलब हो गया कि कर्म वस्तुतः कैसा है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी कर्म योग से हम धर्म और अधर्म विषयक बातें भी समझ सकते हैं और बहुत कुछ समझने में इसमें आएगा। अगर आप इन कड़ियों को लगातार देखते रहेंगे तो अब फिर आप आगे ये भी देखेंगे कि धर्म और अधर्म का जो आचरण करता है जीव, उसकी क्या क्या गतियाँ होती है, भगवान के भक्तों की क्या स्थिति होती है, सब राजा निमि जी द्वारा जिज्ञासाएँ की है। तो देखते हैं, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र से शीघ्र परम निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात करने योग्य कर्म क्या है और कर्म फल की निवृत्ति कराने वाला ज्ञान क्या है, इसको प्राप्त होता है। राजा निमि जी कहते हैं कि एक बार यही जिज्ञासा मैंने मेरे पिता इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सनकादि ऋषि थे उनसे की थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस कर्म योग के बारे में कोई उपदेश नहीं किया। इसका कारण क्या था, यह भी आप बताइए, क्योंकि आप योगेश्वर हैं, आप महात्मा हैं, आप मुनि हैं, आपको यह ज्ञान विदित होगा। तो अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं कि कर्म योग क्या है। आविर्होत्र जी कहते हैं, राजन, जो शास्त्र विहित कर्म हैं वही कर्म कहलाने योग्य है, अर्थात धर्म है। जो शास्त्र द्वारा निषिद्ध किए गए हैं वह अकर्म है, और जो शास्त्र द्वारा करने योग्य कर्म बताए गए हैं और जो न करने योग्य कर्म बताए गए हैं उनका उल्लंघन करता है, उसे विकर्म कहते हैं, अर्थात अधर्म कहते हैं। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए उनके तात्पर्य को जानना बड़ा दुष्कर है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के अभिप्राय को नहीं जान पाते हैं, और इसी कारण तुम्हें तुम्हारे बचपन को देखकर, यदि भी तुमने कर्मयोग के बारे में जिज्ञासा की, किंतु तुम्हारे बचपन को देखकर उन जो सनकादि ऋषि थे उन्होंने तुम्हें इस कर्मयोग का उपदेश नहीं किया। फिर आगे जो आविर्होत्र जी कहते हैं अगले श्लोक में कि यह वेद कैसे हैं, प्रोक्ष वादात्मक हैं। प्रोक्ष वादात्मक वह ज्ञान होता है जहाँ पर उसके शब्द अगर हम सीधे देखते हैं तो उनके शब्दों के जो देखते हैं तो उनका तात्पर्य कुछ और मालूम होता है, लेकिन उनका जो वास्तविक मूल भाव है, जो प्रत्यक्ष रूप से शब्दों का तात्पर्य दिखाई दे रहा है, वह नहीं होता है, अपितु वह होता है कि उसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा रहता है। उसका जो मूल भाव है वह कुछ भिन्न होता है। तो प्रोक्षवादात्मक ज्ञान वेदों को कहा गया है, जो शब्दों से नहीं अपितु तत्व ज्ञान और ईश्वर कृपा से समझा जा सकता है। अब लोग क्या समझते हैं कि वेद सकाम कर्मों की प्रवृत्ति कराने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ही बताते हैं यह कर्मों की निवृत्ति के लिए है। जो वेद हैं इसका जो ज्ञान है कर्मों की निवृत्ति के लिए है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। तो जो अनभिज्ञ लोग होते हैं उनको यह बताया जाता है कि वेदों के द्वारा किए गए कर्म करने से स्वर्ग भी मिलता है और मुक्ति भी मिलती है। तो मतलब कि जो अयोग्य होता है, जो कम समझ वाले व्यक्ति होते हैं, जो परिपक्व नहीं होते हैं, जिस प्रकार से बच्चे को मिठाई का या किसी भी चीज़ का लालच देकर उसे अच्छे कर्मों में प्रवृत्त कराया जाता है, ठीक इसी प्रकार से हम वेदों के समक्ष और महात्माओं के समक्ष जो साधारण मनुष्य होते हैं हम जैसे, वो अबोध होते हैं। तो उन अबोध मनुष्यों को उनका कल्याण हो, इस कारण से वेदों को जानने वाले इस प्रकार से वेदों का तात्पर्य बताया करते हैं।
जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, यदि वह मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर दे, अगर उसे इस प्रकार से कर्मों में प्रवर्तन न करवाया जाए तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विक्रम रूप अधर्म ही करता है। जैसे कि बताया ना, कर्म क्या है और विक्रम क्या है, तो विक्रम को अधर्म कहा गया है, विक्रम रूप अधर्म का ही आचरण करता है, इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात जो अधर्म करता है, एक तो उसकी गति बहुत बुरी होती है और बार बार जन्म और मृत्यु के अधीन हो जाता है। तो फिर आगे बताते हैं, इसलिए फल की अभिलाषा को छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूपा सिद्धि मिल जाती है। तो ये कहते हैं कि आविर्वत्र जी कि जो वेदों में बताए गए कर्म हैं वो फल की अभिलाषा छोड़कर ऐसा कर्म करता है, उसे ज्ञान रूप सिद्धि हो जाती है। तो साधारण मनुष्य के लिए तो फल की अभिलाषा के साथ करें, लेकिन जब कर्मयोग के विषय में कहा गया है तो यहाँ ये कहा गया है कि जो वेदों के तात्पर्य को जान लेता है, वह अगर वेदों के तात्पर्य को जानकर निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको ज्ञान रूप सिद्धि मिलती है। और जो वेदों में स्वर्ग इत्यादि का फल बताया गया है, वह फल केवल उन लोगों के लिए है जिनकी कर्मों में रुचि उत्पन्न नहीं होती, जो अबोध हैं उनके लिए है। लेकिन जो ठीक तरह से तत्वज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए कर्मयोग भिन्न है, और जो अबोध हैं उनके लिए कर्मयोग की स्थिति भिन्न है। तो यहाँ पर कर्मयोग अबोध लोगों के लिए तो कर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए है, और जिनको बोध हो गया है उनके लिए कर्मयोग है कि कर्मों के निष्काम रूप से उनका संपादन करना, कर्मों का संपादन करना। हे राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूपीय आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करें। यह कर्मयोग बताया गया है। वास्तविक कर्मयोग है भगवान की आराधना करना। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, फिर अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की मूर्ति जो प्रिय लगे, अर्थात जो भी अपने को इष्ट प्रिय लगे, उसी के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। क्योंकि सर्वत्र हमने देखा था वह ब्रह्म क्या है, सर्वत्र विराजमान है, सारा संसार उसी का अंश है। तो हम जिस भी इष्ट की पूजा करें उस परम स्वरूप का ध्यान करते हुए करें। पहले स्नान से और संतोष से मन को और शरीर को स्वस्थ शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगरक्षा करें और भगवान की पूजा करें। पहले पुष्प आदि पदार्थ जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को व्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा में लगे हुए पदार्थों के चालन आदि से पूजा की योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चार पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करें। तदंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करें। फिर उसके सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। तदंतर हृदय में सिर शिखा हृदयाय नमः शीर्षे स्वाहा इस प्रकार के मंत्रों से न्यास करें और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना निष्काम भाव से, यही कर्मयोग है। फिर आगे बताया इसमें, फिर ये सब विधियाँ बताई गई हैं। और फिर इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मारूप श्रीहरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यही कर्मयोग है। तो जहाँ हम ये देखेंगे कि वेदों में कर्मयोग से हमें यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है, जो वेदों में करने योग्य बताया गया है, जिसका वेदों में निषेध किया गया है वह अकर्म, और जिसका वेदों में निषेध किया गया है अर्थात जो कर्म योग्य बताया गया है उन दोनों के विपरीत कर्म करना विकर्म अर्थात अधर्म है, यह बताया गया है। एक तो यह कर्मों के बारे में डिवाइडेशन क्लासिफिकेशन वहाँ पर किया गया है। दूसरी बात ये बताई गई है कि जो अबोध मनुष्य होता है उसकी फल की आसक्ति में उसे धर्मपूर्ण कर्म कराने से उसे फल की आसक्ति रूप उसमें लगाकर उससे वो धर्म आचरण करवाया जाता है। किंतु जिन्हें बोध प्राप्त हो गया है उनके लिए भगवान की पूजा इत्यादि कर्म करना, उनके लिए स्वर्ग लोग या अन्य लोगों की कोई महत्व नहीं रहता है। उनके लिए मुक्ति ही सबसे बड़ी होती है जिन्हें बोध प्राप्त हो गया है। तो जिन्हें बोध प्राप्त हो गया है वह निष्काम भाव से इन कर्मों को करें। जिन्हें बोध प्राप्त नहीं हुआ है वह भी सत्कर्म करें, धर्माचरण करें, है ना। और उनको स्वर्ग आदि के जो लालच हैं उससे अच्छे कर्म कराए जाते हैं। लेकिन जिनको बोध प्राप्त हो गया है वह भी उन्हीं की तरह अच्छे कर्म करें। इसमें भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है अर्जुन को गीता में, इसी प्रकार की बात कही है कि लेकिन जिन्हें बोध प्राप्त हो गया है वह निष्काम भाव से धर्म का आचरण करें। तो यही कर्मयोग है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ज़रूर टिप्पणी कीजिए। पुनः एक बार निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो कोई आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा हो उसे भी आप प्रकट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हम प्रयत्न करेंगे कि आपका समाधान कर सकें। तो आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। जय श्री सीताराम।